दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम जिस सच के बारे में बात करने जा रहे हैं वो न सिर्फ आपकी सोच को हिला देगा बल्कि आपको मजबूर कर देगा यह सोचने के लिए कि आखिर क्यों भारत की असली ताकत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक संस्थाएं बार बार छुपाती है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं, इनकी रिपोर्ट्स में जो जानकारी होती है उसको पूरी दुनिया आंख बंद करके मान लेती है। जब भारत की बात आती है दोस्तों, तो रैंकिंग और आंकड़े अचानक गायब या दबे हुए क्यों दिखते हैं? इसका कारण क्या है? दोस्तों, यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि भारत की जो असली ताकत है वो जानबूझ करके छुपाई जा रही है? अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और मजबूती देता है। दोस्तों, सोचिए, भारत जो आज दुनिया की सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है, जिसकी GDP की जो ग्रोथ रेट है 2024-25 में 7% से ऊपर मानी जा रही है, उसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं हमेशा आधी अधूरी सच को क्यों बताती है? जब भारत लगातार अमेरिका और चीन के बाद सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, तो ये रिपोर्ट्स भारत की रैंक को पूरी तरीके से उजागर क्यों नहीं करना चाहती? इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो रिपोर्ट्स में भारत की असली ताकत को दिखाया नहीं जा रहा? इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे देखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक का जो जन्म हुआ था, यानी ये संस्थाएं बनी थी 1944 में, और इन संस्थाओं का असली मकसद था दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और गरीब देशों की मदद करना। लेकिन हकीकत यह रही है दोस्तों कि इन संस्थाओं पर हमेशा पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोप का दबदबा रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का सबसे बड़ा शेयर अमेरिका के पास है और वर्ल्ड बैंक में भी वही देशों का झुकाव ज्यादा रहता है। यानी रिपोर्ट्स वही होती है जो पश्चिमी देशों के हित में हो, उनको असली आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं होता। जिसका सबसे ज्यादा शेयर है, बातें सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स में उन्हीं की होगी। अब बात आती है भारत की। भारत एक ऐसा देश है जो न पश्चिमी देशों के इशारों पे चलता है न उनकी शर्तों पर। यही वजह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट छपती है दोस्तों, तो उसमें चीन और अमेरिका की जो ग्रोथ रेट है वो साफ साफ दिखती है, लेकिन भारत की रैंकिंग या तो अस्पष्ट शब्दों में लिख दी जाती है या आंकड़ों को ऐसे पेश किया जाता है कि असली तस्वीर सामने न आए। दोस्तों, सोचिए, जब भारत पाकिस्तान से 13 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इन रिपोर्ट्स में बार बार ये तुलना सामने क्यों नहीं रखी जाती? क्यों जब भारत की GDP जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ रही है, तो इसे हेडलाइन में जगह क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं बताया जाता कि भारत की GDP जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ रही है? क्यों जब भारत की डिजिटल इकोनॉमी, UPI और रुपए जैसे मॉडल पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुके हैं, तो इन रिपोर्ट्स में उनका जिक्र मुश्किल से क्यों मिलता है? क्यों आधी अधूरी सच्चाई सामने आती है? यहाँ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि अगर भारत की असली ताकत दुनिया के सामने पूरी तरीके से रख दी जाए तो पश्चिमी देशों की पकड़ ढीली हो जाएगी, उनकी चकाचौंध कम हो जाएगी? आप अपने विचार जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय इस विषय को और इस बहस को और मजबूत बनाएगी। भारत के नागरिक अपने देश की GDP और रिपोर्ट्स के बारे में सजग रहेंगे। अब जरा तथ्यों पे नजर डालते हैं दोस्तों। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट्स में बार बार कहा जाता है कि भारत का विकास अस्थायी है या थोड़े समय के लिए ही है, लेकिन क्या ये सच है? नहीं। भारत की जो ग्रोथ की जड़ें हैं वो गहरी है। उनकी नींव है युवा जनसंख्या, तेजी से बढ़ती डिजिटल क्रांति, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये सब मिलकर भारत को आने वाले दशकों तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाए रखेंगे। तो फिर ये रिपोर्ट्स भारत को शॉर्ट टर्म स्टोरी क्यों बताती है? असल में पश्चिमी देशों का डर है दोस्तों। डर इस बात का कि अगर भारत की असली तस्वीर सामने आई तो उनकी पुरानी ताकत कमजोर हो जाएगी। अमेरिका, यूरोप और चीन तीनों चाहते हैं भारत को हमेशा एक विकासशील देश की तरह ही पेश किया जाए, ताकि निवेश और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत उनके बराबर खड़ा न हो पाए। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट्स है उसमें भारत की असली रैंकिंग या तो छुपा दी जाती है या आंकड़ों को टेक्निकल टर्म्स में दबा दिया जाता है, जिससे आम आदमी तक सच्चाई न पहुंच पाए। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल रहा है। आज भारत सिर्फ GDP ग्रोथ से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस और इनोवेशन से दुनिया को चौंका रहा है।
चंद्रयान और गगनयान मिशन हो या वंदे भारत और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स, ये सब भारत की आर्थिक और तकनीकी ताकत की गवाही देते हैं। ऐसे में अगर भारत की असली रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक इनके सामने आ जाए तो भारत सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का आर्थिक नेतृत्व कर सकता है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 सालों में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं पर निर्भर रहना बंद कर देगा और अपनी ताकत से दुनिया को रास्ता दिखाएगा? अपने विचार जरूर साझा करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दें। अंत में यही कहना चाहूंगी कि रिपोर्ट में भारत की रैंक को छुपा लें, लेकिन भारत की ताकत छुप नहीं सकती, क्योंकि जब एक देश 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों से आगे बढ़ता है, जब उसका नागरिक दिन रात मेहनत करता है, जब उसकी युवा पीढ़ी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया को चुनौती देती है, तो कोई भी संस्था चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, भारत की आवाज दबा नहीं सकती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत की असली ताकत दुनिया कब तक नजरअंदाज कर पाएगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो, नई उमंग, नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।